प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मचारी को पैर धोए हैं। आप बताइए, वो पैर धोने से उनके सफाई कर्मचारी का भला होगा या उनको रोजगार अच्छा पक्का कर उनके सरकारी नौकरी से उनका भला होगा? आप बताइए। हमने इसे राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि ऐसे IAS PCS अधिकारियों को संज्ञान लिया जाए कि वो राजनीति ना करें यहाँ बैठ के। हमारे सफाई कर्मचारी को ना तो टाइम पे सैलरी मिल रही है, ठेके पर था उनका शोषण हो रहा है। यही वॉरियर था जिन्हें कोरोना काल में कहा गया, कोविड में कहा गया नहीं ये वॉरियर सफाई कर्मचारी वॉरियर, ये सड़कों पे थे, हर इंसान घर के अंदर था, उसके बाद भी पक्का नहीं किया गया। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2024 इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं सर, नहीं, हमारा ऐसा कोई नहीं है। हमारा नेशनल पे सफाई कर्मचारी आंदोलन है जो सफाई कर्मचारी और सीवर मैनों की लड़ाई लड़ रहा है 45 ईयर से। हमें किसी से लेना देना नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, भारत तरफ देश के हम नागरिक हैं, हम भी, हमारा भी टैक्स कटता है, हम भी सरकार की सेवा कर रहे हैं। हमारे बंदों को क्यों ठेके पे रखा जा रहा है? ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। हमारे बंदों को रेगुलर नौकरियाँ मिले ताकि वो, हमारा ये कोई कास्ट बेस नहीं है। ये सफाई कर्मचारी ब्राह्मण भी हो सकता है, सफाई कर्मचारी जाट भी हो सकता है, जरूरी नहीं शुरू कास्ट थोड़ी करना, लेकिन हमारी मजबूरियों का फायदा उठा के हमारे समाज के लोग ज़्यादा से काम कर रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? मेरा नाम भगत राम तिसावर है। ਜੀ ਜੀ तो नेशनल जस्टिस फॉर सफाई कर्मचारी है हमारी NGO, और मैं उसका नेशनल कन्वीनर हूँ। मेरे साथ ये रविता खैरवाल जी हैं। ये एक सफाई कर्मचारी आंदोलन एक NGO है ऑल ओवर इंडिया में। तो ये हमारे साथ है, और ये हमारे अशोक जी हैं, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं नेशनल उसके जस्टिस फॉर सफाई कर्मचारी। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝ ਸਕਣ। आज एक विषय बिल्कुल अलग से लगेगा आपको कि सफाई कर्मचारियों को गुलाम बनाया जा रहा है। जी गुलाम किस तरह से कि जहाँ पे BJP सपोर्टेड प्रोग्राम होते हैं, जी जी जहाँ पे BJP के बुलारे बुलाए जाते हैं, बीजेपी दे BJP दे, वहाँ पे यहाँ का नगर निगम हमारे सफाई कर्मचारी को फोर्सली भेज रहा है, और उनको ये धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर वहाँ पे उस हाजिरी पे वहाँ पे हाजिरी लगाएंगे आपकी, अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट न हुआ तो आपकी नौकरी हटा दी जाएगी। ये एक अपने आप में शोषण है। सरकारी मशीनरी का प्रयोग हो रहा है भीड़ इकट्ठी करने में, इसका हम विरोध कर रहे हैं। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ? देखो हमारे जो लोग ड्यूटी पे कार्यरत हैं वो इतने सदमे में हैं कि वो खुल के आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको नौकरी का खतरा है। कोई ठेकेदारी तो लाला की दुकान है ना, जब मर्जी कान पकड़ो माल निकाल दो। सफाई कर्मचारी के लिए तो बहुत जो रेगुलर है उसके लिए तो बहुत नियम कायदे बनते हैं। तो ये जो यहाँ की नगर निगम है वो एक एजेंट का काम कर रही है BJP के लिए चंडीगढ़ में, क्योंकि कल सेक्टर 39 में एक NGO ने कोई कैंप लगाया। वहाँ पे गवर्नर साहब हो सकते हैं, इवन कि प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे किसी को फोर्सली नहीं कह सकते आप जाने के लिए। मेरी मर्जी, मैं किसी में जाऊँ प्रोग्राम में ना जाऊँ। अगर आप एम्प्लॉइज को यूज कर रहे हो तो ये वायलेशन ऑफ द सर्विस रूल है, ये गलत है। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? बिल्कुल, जहाँ पे कोई भी प्रोग्राम ऐसा है जो BJP का होता है उसमें यहाँ का नगर निगम बिल्कुल सफाई कर्मचारियों, खास करके विशेषकर सफाई कर्मचारियों को, मैं ये मानता अगर वो अच्छा प्रोग्राम था तो सेक्रेटरी के बाबू भी बुलाने चाहिए थे ना, हमें ही क्यों इंस्ट्रक्शन दी गई? तो इसका मतलब हमें गुलाम। हमने इसलिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि ऐसे IAS PCS अधिकारियों को संज्ञान लिया जाए कि वो राजनीति ना करें यहाँ बैठ के, अदरवाइज हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, और बहुत बड़ा आंदोलन होगा देश में। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? मेरे पास एक लेटर है जो मेडिकल अफसर ऑफ हेल्थ विनय कुमार के साइन है उस पे। अब ये तो विनय कुमार जी से पूछिए आप कि उन्हें किसने कहा ये लेटर लिखने के लिए, ये तो वो बताएंगे ना। लेकिन हमारा आरोप है कि पूरा नगर निगम यहाँ पे BJP की एजेंटगिरी कर रहा। ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ
हाँ जी, मेरे सफाई कर्मचारियों को लेकर के हैं। हमारे सफाई कर्मचारी को ना तो टाइम पर सैलरी मिल रही है, ठेके पर था, उनका शोषण हो रहा है। यही वॉरियर था जिन्हें कोरोना काल में कहा गया, कोविड में कहा गया नहीं ये वॉरियर सफाई कर्मचारी वॉरियर, ये सड़कों पे थे, हर इंसान घर के अंदर था। है उसके बाद भी पक्का नहीं किया गया। आए दिन सीवर में डेथ हो रही है। अभी इंडिया के अंदर इस साल में 100 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है। हमने 28 अगस्त को जंतर मंतर पे मेमोरेंडम दिया है मोदी जी को। उसमें वो कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि 9 लोग मरे हैं, जबकि अभी 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 28 तारीख को 94 लोगों की डेथ हो चुकी है इस साल के अंदर में। हाँ जी, 1 साल के अंदर, साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है, 9 ही महीने हुए। हाँ जी, और अभी 4-5 दिन पहले 4-5 मौत हो चुकी है, मतलब 100 से ज्यादा मौत हो चुकी है। वैसे ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਟਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। मैं थोड़ा बताऊं आपको गुड़िया, थोड़ा ये जो सीवर में मरने का काम है ना, मैं आपको एक ना दिखाता हूँ वीडियो, अभी थोड़ी देर में देख लेना, आप रिकॉर्डिंग कर लेना। बनारस में जहाँ से मोदी साहब MP हैं, वहाँ पे गिनतियों में, सैकड़ों गिनतियों में डेथ हो रही है और उनको ना मुआवजा मिल रहा है ना उनकी फैमिली। ये अभी एक ब्लैक बोर्ड है, भास्कर का चैनल है, उसने रिपोर्ट दी है कि बनारस में ही बहुत डेथ होती है सीवर में। ये तो नेशनल वाइड प्रोग्राम है। जहाँ तक आप चंडीगढ़ की बात करो तो उसके पीछे 4 आदमी मरे थे जब हमने आंदोलन किया था और हमने उनको पैसे दवाए थे 10-10 लाख रुपया, जब ये देना नहीं चाहते थे। तो जब से ये मशीनों पे इन्होंने पैसा खर्चना शुरू किया, लेकिन अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है। कई मशीनें यूज करते हैं, कहीं नहीं भी करते यूज। बिल्कुल ये चल रहा है। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਦ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ नहीं मिलਦੀਆਂ। सैलरी भी पूरी नहीं, ठेके पर है। अभी न्यूज चैनल पे दिखाया गया है प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों को पैर धोए हैं। आप बताइए, वो पैर धोने से उनके सफाई कर्मचारियों का भला होगा या उनको रोजगार अच्छा पक्का कर, उनके सरकारी नौकरी से उनका भला होगा? बताइए। और कौन कहता है, कौन जानता है कि वो सफाई कर्मचारी थे? हमारे को बताइए। वो तो मीडिया पे दिखाया गया है ना कि मोदी जी ने पैर धोए सफाई कर्मचारियों के। उसमें कोई सफाई कर्मचारी थे, उनका पैर धोने से उनका क्या लाभ होगा? मुझे बताइए। अगर हमको टाइम पे सैलरी देंगे, उनको पक्का करेंगे, कम से कम उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। वो सिर्फ हमारे लोगों को, हमारे सफाई कर्मचारी गुलाम बनाया गया है और कुछ नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2024 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं सर, नहीं, हमारा ऐसा कोई नहीं है। हमारा नेशनल पे सफाई कर्मचारी आंदोलन है जो सफाई कर्मचारी और सीवर मैनों की लड़ाई लड़ रहा है 45 ईयर से। अच्छा, लंबे समय हाँ की जी, लड़ाई, मतलब कोई पॉलिटिकल नहीं है। नेशनल कन्वीनर है वेटवाड़ा विल्सन जी, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और 2012 पे सत्य में जयते आमिर खान जी के शो पर भी आए थे। 2 साल पहले KBC पे भी आए थे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। देखो सर, हमारी NGO है ना, किसी पार्टी से एफिलेटेड नहीं है। हमने जो आपको प्रेस नोट दे रहे हैं ना, उसमें पढ़ लेना। हमने सरकारें लिखी है। हमने क्या लिखा है कि हमने लाखों ज्ञापन दिए केंद्र सरकार में, और लाखों ज्ञापन देने के बाद भी सरकारों ने कोई संज्ञान नहीं लिया कि ठेका प्रथा बंद कर दी जाए। सरकारों का मतलब होता है वेदर द कांग्रेस और द BJP और द आप, हमें किसी से लेना देना नहीं है। हम तो कह रहे हैं भी कोई भी सरकार हो, भारत सरकार, देश के हम नागरिक हैं, हम भी, हमारा भी टैक्स कटता है, हम भी सरकार की सेवा कर रहे हैं। हमारे बंदों को क्यों ठेके पे रखा जा रहा है? और जबकि जब ठेके पे लेके काम ज़्यादा किया जाता है, अगर हम ठेके पे काम नहीं करेंगे ना, पक्के हो जाएंगे, तो ऐसे मेडिकल कैंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद हॉस्पिटल में जाकर दवाई ले लेंगे। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਸੀ। नेशनल लेवल पे हमारी एक समस्या है 2 जी। एक तो ये सफाई के काम में पूरे भारत में ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। हमारे बंदों को रेगुलर नौकरियां मिले, ताकि वो, हमारे ये कोई कास्ट बेस नहीं है। ये सफाई कर्मचारी ब्राह्मण भी हो सकता है, सफाई कर्मचारी जाट भी हो सकता है, जरूरी नहीं शेड्यूल कास्ट होने करना। लेकिन हमारी मजबूरियों का फायदा उठा के हमारे समाज के लोग ज़्यादा इसमें काम कर रहे हैं, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण भी काम करेगा, हम उसके लिए भी वही डिमांड करेंगे जो एक शेड्यूल कास्ट के लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ठेके में बिल्कुल काम बंद हो जाए, रेगुलाइजेशन हो जाए इस काम में। दूसरा, जो सीवर में बढ़ने का काम है, पूरे भारत में मशीन आनी चाहिए ना। बनारस में मशीन क्यों नहीं आ रही? आप बनारस की बात करो ना, जहाँ पे मोदी है, जहाँ पे मोदी MP बन के प्रधानमंत्री बने, वहाँ पे मशीन क्यों नहीं आई? चंडीगढ़ में आके मेरे को क्या लेना? मेरे आदमी तो वहाँ भी बन रहे, वहाँ भी बन रहे। मुझे तो अपने आदमी की सुरक्षा करनी है ना। तो मेरा भारत सरकार से यही है कि मशीनें सारी जगह लगाओ ना। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? अभी
अभी आप देखिए 9 स्टेट जंतर मंतर पे 28 तारीख को पहुंची है, जिनकी लेटेस्ट में मौत हुई है सीवर में। हमारी तो सिर्फ सरकार से यही वो है कि ठेका प्रथा बंद की जाए, और ये सीवर में जो लोग मर रहे हैं, ये कानून 2013 एक्ट कानून लगा करके इसको बंद किया जाए। ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ मैं लास्ट में यही कहूँगा, अगर पहली बात तो हमने ये मांग करी राष्ट्रपति से, हमने प्रधानमंत्री को इसमें एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री पॉलिटिकल पोस्ट है, राष्ट्रपति एक बड़ी सिद्धांतिक बात है। हमने ये कहा है कि राष्ट्रपति ऐसे अधिकारियों के एक्शन ले, और भविष्य में हमारे बंदे को फोर्स ना किया जाए किसी रैली में जाने के लिए। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਜੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।